हेलो, दिस है निखिल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, हाउ टू डील विद नेगेटिव थॉट्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम और डूइंग समथिंग इन योर लाइफ। देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का कोट नहीं देने वाला, स्टेटमेंट नहीं देने वाला, कुछ भी। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं जब प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हो या उस फेज़ में होते हो, तो आप अकेले ही होते हो जो चीज़ वो रिलेट कर पाते हो। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट्स कैट, जेट, एसएससी, सीजीएल, जो भी आपको मन कर रहा है। कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम की बात नहीं है, बट हाँ, एक कॉमन थॉट रहता है। अभी जैसे मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मेरे मन में भी ये थॉट्स आते हैं कि कहीं मैं पीछे ना हो जाऊँ बाकियों से। एक बहुत कॉमन थॉट है जो सबके अंदर आता है कि जो बाकी के मेरे साथ के लोग हैं जिन्हें बीटेक कंप्लीट करी थी, वो लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैम सेल्फ। सबका अपना अपना सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। तो वो लोग अच्छा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कैफ़े जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, माउंटेन्स पे घूम रहे हैं। एंड मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम जस्ट सिटिंग एट माई रूम एंड स्टडिंग। मैंने 4 साल भी ये करा। उससे पहले स्कूल टाइम में भी ये करता था कि कॉलेज में जाके चीज़ें करूँगा। कॉलेज में करता था कि आप जब आफ्टर कॉलेज जब जॉब लग जाएगी ढंग की, एक डिसेंट ढंग की का मतलब मैं एक नॉर्मल कहते हैं डिसेंट जॉब जो टेक सेक्टर में होती है, उसकी एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा था कि वो लग जाएगी तो मैं एक्सप्लोर करूँगा चीज़ें। बट नहीं हो पाया। सो फिर लगता है कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। अगर मैं अपना आपको बताऊं, जो बैकग्राउंड है मेरी, 4 साल में कभी कोई बैक नहीं आई। मैं एवरेज स्टूडेंट था एंड मैं अपना एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा था, बट लेकिन नहीं लगा। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, किसी को भी इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे थे कैसे नहीं थे। एट द एंड ऑफ द डे आपसे ये उम्मीद रखी जाती है क्या आपकी जॉब है या नहीं है, आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, वो मैटर करता है। ये चीज़ देखी नहीं जाती कि भाई नहीं लग पाई, क्यों नहीं लग पाई, क्या रीज़न है। सिंपली ये बोल देंगे नहीं लग पाई, नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो जो थॉट्स आते हैं ना प्रिपरेशन करते हुए कि यार ये तो, जैसे मेरे साथ तो ये होता है कि ये तो डिज़र्विंग भी नहीं था, ये तो मुझसे भी नीचे था, एंड ये अभी भी जॉब कर रहा है, इसकी कैसे नौकरी लग गई। ठीक है, एंड ये भी कर रहा है अपनी लाइफ में। उसके अलावा ये थॉट्स आते हैं कि सब लोग घूम रहे हैं, मैं नहीं घूम पा रहा, मैं बैठा हुआ हूँ। एंड काफ़ी बार कहते मन नहीं करता पढ़ने का कि भाई क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये सब। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन थॉट होता है, चलो ये सब चीज़ें तो होती हैं, बट इसके अलावा जो एक और बहुत कॉमन थॉट होता है, आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही होगी। जो कॉमन थॉट होता है वो ये कि यार मैं 1 साल ड्रॉप ले रहा हूँ किसी एक एग्ज़ाम को लेकर, एंड क्या होगा, लाइक डी डे पे क्या होगा। मैं पूरे साल अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक एग्ज़ाम को लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट। तो 29 नवंबर 2026 को क्या होगा उस दिन? क्या मेरा लक काम करेगा? मेरी प्रिपरेशन, देखो मेहनत सब करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 3 लाख बच्चे भर रहे हैं तो रफली 1 लाख बच्चा तो आपका सीरियसली पढ़ रहा होगा। ठीक है, 1 लाख बच्चा तो सीरियसली पढ़ रहा होगा जो आपका कोर कंपटीशन है। तो वो किस किस का लक काम कर रहा है, इतनी सीटें तो है नहीं। ठीक है, तो ये थॉट भी रहता है कि पूरे साल मैं एक पेपर पर डिपेंड कर दूँ अपना, और नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा, ये रहता है। तो यार इन सब चीज़ों को ना देखो, इन सब चीज़ों से डील करने का बस एक ही सॉल्यूशन है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। ब्लेम गेम करना बंद कर दो। ठीक है, दूसरों पे ब्लेम गेम करना कि आपकी वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, अबे यार ये नहीं हुआ। मैंने कभी रिवील नहीं करा कि मेरी जॉब क्यों नहीं लगी। मतलब मेरी लास्ट वीडियो पे सबने मुझे एडवाइस किया था कि आप जॉब करो, तो मैंने नहीं रिवील करा कि भाई मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों को पॉइंट लगता ही नहीं है भाई। क्योंकि मैं वो चीज़ बता भी दूंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? ना तो मेरी करंट सिचुएशन पे कोई चेंज आ रहा है, ना मेरी फ्यूचर सिचुएशन पे कोई चेंज आ रहा। तुम सुन भी लोगे तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं भाई। मैं तो उसी सिचुएशन में रहूँगा ना।
मुझे तो फ़ाइट तब भी करनी है, फ़ाइट ऐसे भी करनी है। तो कोई पॉइंट नहीं है कि भाई मेरे इसमें साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरी जॉब ये नहीं लगी, वो नहीं लगी, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। और अगर तुम ये बातें किसी से कह रहे हो, कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। यू आर जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर टाइम ये सब चीज़ें कहने में, बोलने में, कि उसका कोई मैटर ही नहीं करती चीज़ें। उनसे कहने से कोई भी आपकी सिचुएशन बदल देने वाली है। यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी यू हैव नाउ, और कुछ नहीं। ठीक है, मेरा काफ़ी मन करता है भाई, ये लोग घूम रहे हैं, मैं क्यों नहीं घूमा, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना भाई, जिनकी बैक आ रखी थी बीटेक में, तब भी उनका प्लेसमेंट हो गया, वो सक्सेसफुल हैं अकॉर्डिंग टू देम सेल्फ। देखो, सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है हर एक के पर्सनल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, किसी की सक्सेस होती है कि मेरे को एक जॉब मिल जाए, मैं हैप्पी हूँ। किसी की होती है कि मेरे पास सब कुछ है, तब भी वो हैप्पी नहीं है। तो वो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं, कुछ अच्छा होगा, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा। हाँ, अच्छा होगा फॉर श्योर, अच्छे की कामना करनी चाहिए, बट लेकिन ये बात भी सच है कि जॉब भी मिलनी चाहिए थी, एक डिसेंट जॉब तो चाहिए थी। बट उसका क्या भाई, अभी तू इस बात को रो के, बोल के, कह के क्या कर लेगा यार? तेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या बदल देगा? तू कुछ नहीं कर सकता। तुम सिर्फ क्या कहते हैं, पढ़कर अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। तुमने ये लाइन सबसे सुनी होगी, हमेशा लोग कहते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। बहुत ही मतलब कॉमन लाइन है। और पर्सनली मैं ये चीज़ सुनकर ना बहुत ज़्यादा अमेज़ होता हूँ कि लोग क्यों कहते हैं। कोई पॉइंट नहीं है कहने का। अब देख यार, मेरी अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस रूम में, 1 साल बाद कैट मैंने फोड़ दिया, मैं IIM चला गया या कोई अच्छे बी स्कूल चला गया, जो कि मैं जाऊँगा फॉर श्योर। तो उसके बाद मैं कहूँगा ये चीज़, भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्रक्स पता है क्या होता है? क्रक्स ये होता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपकी फ्यूचर सिचुएशन जो है, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से बेटर हो गई, बस। इसलिए आप कह देते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। आपकी फ्यूचर में जो सिचुएशन होने वाली है ना, वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से अगर 19-20 का भी फ़र्क है, अगर वो बढ़िया है ना थोड़ी सी भी, आप ये बोलोगे हाँ भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और कुछ नहीं होता। कैमरा खोल के यूट्यूब पे आके ज्ञान सब दे देंगे। ठीक है, सक्सेसफुल बनने के बाद बोल देंगे, या किसी सक्सेसफुल इंसान के थॉट्स डाल देंगे। उन सब चीज़ों से तुम्हारी सिचुएशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे या अपना टाइम वेस्ट करने से बजाय कि कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भाई रियल चीज़ों पे वर्क करो। ठीक है, आधी से ज़्यादा जनरेशन अभी भी लाइक एक डिल्यूजन में रह रही है। मैं बता रहा हूँ ना, लोग प्राइवेट जॉब लगती नहीं है, पार्टीज़ करने चले जाते हैं, क्लबिंग करने चले जाते हैं। भाई जॉब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सेंस नहीं है, सेंस बहुत है, समझ में आती हैं चीज़ें, रियल चीज़ें पे वर्क करो। काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद ना बच्चे घर नहीं खरीद पाते, क्योंकि वो फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे होते हैं ना पैसा अपना, टाइम, एनर्जी। रियल चीज़ों पे वर्क ही नहीं करते। 25-25 लाख के पैकेज होते हैं, पर लेकिन हाँ भाई, अगर पूछा जाए कि आपने अपना घर खरीद लिया खुद के दम पे, इतना आपका पैकेज है, इतने आप कर रहे हो, नहीं, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अवॉइड करो और स्टार्ट वर्किंग आउट। बेकार लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है भाई, जाओ जिम, जाओ जिम करो, एक्सरसाइज करो, कोई एक्टिविटी करो, डांस करना डांस करो, फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, कुछ खेलना है खेलो। 1 साल पूरे पूरे साल में एक एक्टिविटी अपनी पकड़ के रखो और उसको 360 दिन करते रहो। ठीक है, मैं कुछ करके नहीं बैठा हूँ, अचीव करके नहीं बैठा हूँ, पर मैं करके देखना चाहता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, सच। मैं अभी मुझे ये लगता है कि हाँ यार, ये लोग तो मज़े कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरी अगर जॉब लग जाती और मैं उसी जॉब में ऐसे ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे को वो सिचुएशन भी पसंद नहीं आती। आई वॉज़ लाइक भाई ये क्या नौकरी है यार, मैं कहाँ फंस गया यार। ठीक है, मेरे में वो चुल रहती है हमेशा, मैं क्या कर रहा हूँ ये। मुझे बेटर होना है, आई वॉन्ट टू बी बेस्ट, मुझे सबसे बढ़िया निकलना है। सिंपल सा रूल है, प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं जा रहा हूँ और कोई इंसान सेम काम के 25 लाख रुपए ले रहा है और उसी काम के लिए तुम्हें 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो बस स्किल्स का डिफरेंस है। उसने मेहनत करी होगी घर पे बैठ के, उसने मेहनत करी होगी, लक फैक्टर है, कुछ भी है भाई, कुछ भी है। तुम किसी का लक थोड़ी ना छीन लोगे। तुम बोलो भाई वो तो डिजर्विंग ही नहीं था, उसको नौकरी मिल गई, तो सो वॉट भाई, सो वॉट, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है आप पे।
उसका लक था, उसके पुण्य थे, उसके कर्म थे, उसके साथ उसे मिल गया। प्रोसेस क्या है कोई जॉब पाने का या सक्सेसफुल होने का? भाई हार्ड वर्क। पढ़ाई करो, पेपर निकालो, कॉलेज में पढ़ाई करो, वही तो प्रोसेस, तो वो है ना। अब कोई नहीं पढ़ के भी अगर जॉब लेगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या कोई कम चीज़ करके सक्सेसफुल होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको तो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड रखो। देखो मन भटकता है, मेरा भी भटकता है, मैं इसलिए ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यार, कोई जर्नी तो शो ही नहीं करता ना। एज ए एस्पिरेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए जर्नी तो शो ही नहीं करता कि आप क्या क्या फेस कर रहे हो। कमरे में बैठ के तो सिर्फ आप ही पढ़ रहे हो ना एट द एंड ऑफ द डे। तो उस मन को वहाँ से खींच के लाया करो। किसी का स्टेटस स्टोरी देखने के बाद ना लगे कि भाई ये तो मज़े कर रहे हैं, तो वहाँ से वो मन खींचा करो कि नहीं भाई 1 साल रुक, मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे को कि मैं अगली साल, आने वाले सालों में तुझे भी वहाँ घुमाऊँगा, तुझे भी वहाँ भेजूँगा। बस तू 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मन लगा के जो काम है वो कर। जिसमें मन नहीं लग रहा वो कर। जिम जाने का मन नहीं करता भाई, मैंने कम से कम कितनी बार जिम ले लिया होगा, मेरी अभी तक बॉडी नहीं बनी। मैं जाता था, 1 महीना करता था, फिर छोड़ देता था। 2 महीने हो गए तो 1 महीना सही से गया, 1 महीना 15 दिन गया, फिर छोड़ दिया। तो ये क्या है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है ना। तो उस पर वर्क करो, डिसिप्लिन में रहो। मैं ऐसे प्रॉमिस करता हूँ अपने आप को, भाई तू 1 साल रुक जा। मैं ऐसी बात करता हूँ भाई, मैं बात नहीं करता किसी से, मतलब हार्डली कोई बात नहीं करते जेन्युइनली स्पीकिंग। अगर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं बताऊँगा तुम्हें। बट लेकिन मैं अपने आप को ये प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई 1 साल रुक जा, 1 साल रुक जा। तुझे जो जो चीज़ें चाहिए ना, अपने आप को बोल, तुझे जो जो चीज़ें चाहिए मैं तुझे सब दिलाऊंगा, बस 1-1.5 साल रुक जा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तेरे को। भाई तू अपने आप से किया और प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता तो तू किसी और से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तेरे लिए वो चीज़ें कर देगा? ऐसे समझाता हूँ भाई। मुझे भी पता है ख़राब लग रहा होता है, पर लेकिन हमें करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आज भी मेरे पास एक ऑफ़र लेटर आया हुआ है, ठीक है, सेल्स जॉब है, नॉन टेक जॉब है, और मैंने पहले भी 2-3 महीने कर रखा है। बट लेकिन एंड आई वॉज डूइंग ग्रेट इन सेल्स, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाता, आई वॉज डूइंग ग्रेट इन सेल्स। मुझे पता है कि मैं इसमें मतलब खुश नहीं होऊंगा लाइफ टाइम के लिए। आई कॉन्ट सी माई सेल्फ हैप्पी इन दिस। ठीक है, मेरा गोल डिफरेंट है, मेरा विज़न डिफरेंट है, मेरा एम डिफरेंट है, तो मेरा पाथ भी अलग होगा। और क्या मेरा एम है, क्या गोल है, वो मैं जानता हूँ, लाइक हनुमान जी जानते हैं। सो मैं उन पे बिलीव करता हूँ यार। हाँ, मेरा ट्रैक अलग हो रहा है, मेरा पाथ अलग हो रहा है, पर मैं बिलीव कर रहा हूँ जो डेस्टिनी उनने सोची है मेरे लिए, जो मैंने इमेजिन कर रखी है, वो वहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा विज़न डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो मुझे वो नॉर्मल चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते। चैलेंजेस आएंगे, आई हैव टू फेस इट। ठीक है, तो मेरा भी मन ख़राब होता, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने कल से जिम ज्वाइन कर लिया है, अभी तो मिक्स ही कर रहा हूँ। बट मैं फ़ाइट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे मेरी सिचुएशंस खुद बदलनी पड़ेगी। ठीक है, सो डोंट फील सैड, डोंट फील बैड, अपने आप को पिटी फील कराना बंद कर दो। ठीक है, मैंने जो एक चेंज करा है, मैंने एक चेंज करना शुरू करा है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। देख, मैं ना पहले जब कॉलेज ख़त्म हुआ था तो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करने लग गया था घर पे कि भाई मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, ये क्यों नहीं लगी। अब मैं शांत हो जाता हूँ। इफ़ मेरा मूड ऑफ है या मेरा कुछ नहीं, मैं शांत रहता हूँ, चुप एकदम। मतलब बात सबसे सब सही, मैं चुप रहता हूँ। मैं चीज़ें अपने आप पे ले रहा होता हूँ कि नहीं भाई, अगर नहीं लगी तो मैं करूँगा, करके दिखाऊँगा। बोलने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी अ मैन, फेस एवरीथिंग, फेस इट। भाई कुछ नहीं हो रहा, चलो फेस करते हैं, निकालेंगे, कॉलेज निकालेंगे। आई नो प्रैक्टिकली हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बट ट्राई तो कर सकते हो। सैड फील करके भी क्या उखाड़ ले रहे हो? रोके धोके सैड फील करके क्या उखाड़ रहे हो अपनी लाइफ में? कुछ चेंज कर पा रहे हो? नहीं ना, तो बस फाइट करो। तो मैंने ये चीज़ चेंज करी है। मैं ना अब मतलब मुझे ख़राब लग रहा तो मैं चुप रहता हूँ कि नहीं भाई, मैं देखूँगा। मैं 1 साल अपने आप को पूरा डिवोट करके पढ़ाई में देखूँगा कि कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। हारूँगा नहीं, फाइट करूँगा भाई। जब बाकी कोई इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और टेंशन मत लो,
कुछ ना कुछ तो कर लोगे, हाथ पैर सलामत है, कर लोगे भाई, जेन्युइनली स्पीकिंग उखाड़ लोगे। आज भी जो ऑफर लेटर आया हुआ है ना, मुझे पता है आज नहीं लेगा, 1 साल बाद 1.5 साल बाद फिर मिल जाएगा, और कोई ना कोई कॉलेज तो लेके रहूँगा। कैट, जेट, एनमेट, स्नैप, कुछ तो मिल जाएगा अगर सही से पढ़ूंगा तो, ठीक है। बस बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन में रहो, सिंसियर रहो, ऑनेस्ट रहो, और हर एक चीज़ फेस करना शुरू करो। नेगेटिव थॉट्स मत लाया करो, भाई ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अबे कर लोगे कुछ ना कुछ, चिल करो, कर लोगे। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, तुम अभी भी अपने घर से बाहर निकल जाओ ना, तब भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। इंडिया है भाई, इंडिया में तुम जी सकते हो, आराम से रह सकते हो, ठीक है। तुम कुछ ना भी करो ना तो भी तुम सर्वाइव कर लोगे भाई, सर्वाइव कर जाओगे। तो वही चीज़ है, अभी एग्ज़ाम की अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टाइम है, कहीं और इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सबसे बेस्ट थिंग मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है मेरे को ये चीज़ मज़ा नहीं आ रहा, मुझे बहुत बेकार लग रही है पढ़ाई, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगा। साला जब अच्छा नहीं लग रहा तो जल्दी पढ़ के जल्दी ख़त्म करूँ ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ, फिर बेकार कॉलेज में ले लूँ, फिर वहाँ पे घिसा हूँ अपनी, फिर वही कम पैसे में काम करूँ, फिर अपने सपने मारूँ। क्यों मारने भाई, पढ़ तो रहा है ना, साल भर बैठा हुआ है ना, तो अच्छे से पढ़ ले। तो ये चीज़ है। सो या दिस इज़ इट। और कोई टॉपिक पे बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किन टॉपिकों पे वीडियो बनाऊं, तो जो भी मेरे अंदर थॉट्स आ रहे होते हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी, मैं वो रिवील कर रहा होता हूँ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।